खबर है सहरसा जिले के सौर बाजार प्रखंड क्षेत्र के चंदौर पूर्वी पंचायत अंतर्गत बथनाहा टोला स्थित हृदय धाम महर्षि में ही आश्रम से, जिसके सौजन्य से ध्यान साधना शिविर एवं 2 दिवसीय विशाल संत मत सत्संग का आयोजन किया गया, जिसमें कई जिले से हजारों की संख्या में सत्संग प्रेमी पहुंचे। साथ ही दर्जनों की संख्या में मौजूद संत महात्मा के द्वारा भजन एवं प्रवचन का लाभ दिया गया, जिससे उपस्थित जनसमूह आनंद लेते हुए भाव विभोर हो गए। अपने प्रवचन के दौरान सभी संतों ने कहा कि आज के युग में कई पंथों में गुरु शिष्य की परंपरा चल रही है, लेकिन सामर्थ्यवान गुरु वही कहलाते हैं जो सभी पंथों के आदर और सम्मान करते हैं, जो किसी पंथ में देखने को नहीं मिलता है। केवल यही पंथ है जो सभी पंथों के गुरु का आदर करते हैं। सामर्थ्यवान वही गुरु होता है जो अपने सानिध्य में शिष्य को रख कर उसे निपुण बनाते हैं। सत्संग स्थल पर पहुंचने वाले सभी संतों के लिए समुचित व्यवस्था भी किया गया था, जिससे उसे किसी प्रकार की परेशानी नहीं हो। मनियारपुर से पहुँचे परम पूज्य स्वामी ब्रह्म ऋषि पूज्यपाद बाबा चतुरानंद जी महाराज के सत्संग स्थल पर पहुँचते ही गुरु शिष्य की परंपरा को निभाते हुए सभी सत्संग प्रेमी अपने स्थान से खड़े हो गए और जय गुरु महाराज की जयकारा लगाने लगे। इसी बीच मौजूद सभी साधु महात्मा के द्वारा जोरदार स्वागत किया गया। साथ ही परम पूज्य स्वामी ब्रह्म ऋषि पूज्यपाद बाबा चतुरानंद जी महाराज के द्वारा सभी को बैठने का इशारा भी किया गया। प्रवचन के बाद उपस्थित सैकड़ों की संख्या में जनप्रतिनिधि के द्वारा पूज्य बाबा का माल्यार्पण कर आशीर्वाद प्राप्त किया गया। विशेष जानकारी देते हुए पूज्य बाबा अनुभवानंद जी महाराज ने बताया कि आज पूज्यपाद बाबा चतुरानंद जी महाराज द्वारा भव्य तोरण द्वार का शिलान्यास भी किया गया है, जो बहुत जल्द बनकर तैयार हो जाएगा। अपने मधुर वाणी से ब्रह्म ऋषि पूज्यपाद बाबा चतुरानंद जी महाराज आज के गुरु शिष्य की परंपरा पर चर्चा करते हुए क्या कुछ कहा, हम सुनवाएंगे उनकी भी बात। लेकिन आप ये जो तस्वीर देख रहे हैं, ये सहरसा जिले के सौर बाजार प्रखंड क्षेत्र के चंदौर पूर्वी पंचायत अंतर्गत बथनाहा टोला स्थित हृदय धाम महर्षि में ही आश्रम की है, जहां पर विगत कई दिनों से नवा योग ध्यान साधना शिविर भी चलाया गया था। उसके बाद आज 2 दिवसीय संतमत सत्संग का समापन का दिन था। वहीं इस तस्वीर में आप देख सकते हैं कि हजारों की संख्या में सत्संग प्रेमी पूज्यपाद बाबा चतुरानंद जी महाराज के मधुर वाणी को सुनने के लिए आतुर थे। वहीं जब चतुरानंद जी बाबा महाराज मंच पर पहुँचे तो लोग खड़े होकर के उनका अभिवादन किया और अभिवादन स्वीकार करते ही चतुरानंद जी महाराज सभी को बैठने का इशारा किया। तो ये है गुरु शिष्य की परंपरा, जो आध्यात्मिक गुरु के बिना संभव नहीं है। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि कई मोड़ पर गुरु की आवश्यकता होती है, लेकिन उसमें एक गुरु है आध्यात्मिक गुरु, जिसके सानिध्य में रहकर ही जीवन में सफलता हासिल किया जा सकता है। चाहे वो दैहिक गुरु हो या पारलौकिक गुरु हो, लेकिन गुरु की आवश्यकता हर इंसान को होता है। बिना गुरु के उसे ईश्वरीय ज्ञान नहीं होता है। गुरु ही वो एक शस्त्र होता है जो माता पिता की भी ज्ञान करवाता है। परमानंद शांति के लिए प्रयास करना सब जो है वेद में तो आया, बस देव कुटुंबकम, बस जाके सभी लोग अपने। ये भावना कैसे आएगी? ये भावना आ जाए तो किसी से मारपीट होगा? किसी से नहीं होगा। जब ये कहते हैं परमात्मा के हम लोग बच्चे हैं परमात्मा के, हैं? तो सब अपने हो गया है कि नहीं?
जैसे एक वृक्ष है, वृक्ष में कितने शखा प्रशखा पत्ते हैं कि नहीं, तो वृक्ष का अंग है कि नहीं। तो उसी तरह परमात्मा रूपी वृक्ष के हम लोग पत्ते हैं। अब जैसे हम हमारे शरीर का जितना अंग है वो हमारा है कि नहीं। अब उंगली छोटी है, उसमें घाव हो जाए उसको काट के फेंक देंगे कि इलाज का इलाज होगा। तो ये भावना जो है हम लोग इसी पर जोर दे रहे हैं, एक को मानो। उसको भी मुसलमान उसी को कहते हैं खुदा अल्लाह, ईसाई उसी को कहते हैं गॉड, उसी को हम कहते हैं परमात्मा का। तो फर्क क्या है? भाषांतर है, भावांतर तो नहीं है। अब नहीं जानिए भाषा का ज्ञान नहीं रहा तो मारपीट होगा नहीं कि हमारा खुदा बड़ा तो हमारा परमात्मा बड़ा है। ये नहीं जानने के कारण, अज्ञानता के कारण लड़ाई झगड़ा मारपीट खून खराबा हो रहा है। ये जब तक इसका घर घर में हर मनुष्य के, इसीलिए गुरु महाराज कहते थे ये संत मत से एक भी आदमी खाली नहीं रहे, मैंने ज्ञान हो उसका अथी हो। तो इसीलिए हम लोग जो है फिरका प्रस्ती की बात नहीं करते, संप्रदाय की बात नहीं। मनुष्य मात्र का कल्याण, परमात्मा के बच्चे, परमात्मा का अंश, जैसा परमात्मा वैसा बच्चा, परमात्मा का बच्चा हम लोग हैं। आत्मा के संबंध में बात कर रहे हैं, शरीर थोड़ो, शरीर तो मरेगा, आत्मा तो नित्य है, वो मरती है नहीं। अब मरती नहीं तो जैसी आत्मा वैसी परमात्मा। आत्मज्ञान हो जाए फिर जो झगड़ा शांति सब साफ हो जाएगा कि नहीं।